और जुगल जोड़ी सरकार की जय। गोपी जय। नंदा चोर वाले आपकी सदा आपकी ही। सदा की जय। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे, हरे मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। नमः। हाँ जी, तो पिछले श्लोक में हमने ये श्रवण किया था कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये दुर्बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों का युद्ध में हित करने के लिए जो जो एकत्रित हुए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में स्थित कर दीजिए। उनको मैं देख लूं, जब तक उनको देख ना लूं तब तक मेरे रथ को यहीं रखना। हम्म। और हमने और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी है। कुल 18 सेना अक्षौहिणी आमने सामने है। और कल हमने 18 का महत्व को भी समझा था कि महाभारत में 18 का कितना बड़ा महत्व है। 18 दिन महाभारत को लिखने के लिए लगे। 18 दिन तक ये युद्ध चला। 18 ही इसमें पर्व हैं, 18 अध्याय हैं। 18 महारथियों ने इसमें युद्ध किया था और युद्ध के अंत में भी 18 ही लोग बचे थे। तो इस तरह 18 का बहुत महत्व बताया गया है यहाँ पर। हम्म। और इस प्रकार भगवान हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जब मनुष्य को किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाए, तो उसे भी अर्जुन की तरह उसके मध्य में जाकर आगे पीछे अच्छी तरह से सोचना परखना चाहिए, ताकि जब भी कोई दुविधा हो तो हम परमात्मा को बुलाएं और वो हमारी रक्षा के लिए तुरंत आ जाएं। अब आगे हम श्रवण करते हैं श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्लोक क्रमांक 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। श्लोक 24 और 25। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणाकेश का मतलब जो नींद
को जीत लेता है, अर्थात नींद का अर्थ अज्ञानता। यहाँ पर अर्जुन ने अपनी अज्ञानता को जीत लिया है और कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञानता दोनों पर ही विजय प्राप्त कर ली है, इसीलिए उसको गुणाकेश कहा गया है। और इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन के कहने पर भगवान उनके उत्तम रथ को दोनों दलों के बीच में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए सारे कौरवों को देखो। यहाँ पर पार्थ अर्जुन का ही नाम है, जो बस अब एक दुविधा में आने ही वाला है। और हम सभी भी पार्थ जैसे किसी भी समय कोई भी दुविधा में हम भी आ जाते हैं, तब भगवान बुलाने पर तुरंत आ जाते हैं, तनिक भी देरी नहीं करते। यहाँ पर कहने का भाव है कि एक क्षण अगर जिस तरह वो बहुत उत्साहित था, विजय के लिए आश्वस्त था, और अपने रथ को उसी उत्साह के साथ जब वो दोनों दलों के बीच स्थित हो गया, तब लेकिन अपने सामने भीष्म, द्रोण और दूसरे अन्य राजाओं को देखकर उसका अब मोह ग्रस्त होता चला गया और वो अब बहुत बड़ी शंका में पड़ने वाला था। वैसे तो अर्जुन नरोत्तम है, फिर भी नर है। पितामह और आचार्य द्रोण अर्जुन को सामने देख अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सांस्मिक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अब यहाँ पर अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख रहे हैं। वे अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को भी देख रहे हैं। वे उन सेनाओं को भी देख रहे हैं जिनमें उनके अनेक मित्र भी थे। प्यारे सत्संग जी, महाभारत को इसीलिए धर्म युद्ध कहा गया है क्योंकि ये धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। एक बड़ा परिवार जो दो हिस्सों में बट गया, कुछ जो आधे थे वो एक तरफ चले गए और आधे दूसरी तरफ चले गए, और हर एक को ये फैसला करना था कि वो किसके साथ है, धर्म के साथ या अधर्म के साथ। और इसी कारण अर्जुन मोहग्रस्त हो गया और सोचने लगा कि दोनों तरफ तो अपने ही सगे संबंधी हैं, अब मैं किसके साथ युद्ध करूं और कैसे करूं, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनसे उनकी कुछ भी व्यक्तिगत शत्रुता भी नहीं थी। वो सब मित्र थे, कभी ना कभी इकट्ठे सभी हुए और एक अच्छा समय व्यतीत किया था, किंतु अब वो सभी के सब अधर्म की ओर खड़े हैं और हमारी तरफ बहुत कम। और अक्सर ये होता भी है। और बाकी राजाओं ने भी यही सोचा कि कौरवों की सेना अधिक है, अगर उनके पास 11 अक्षौहिणी है, भीष्म और द्रोण जैसे बड़े महारथी हैं, तो जीत भी अवश्य कौरवों की ही होगी। इसलिए ज्यादातर राजाओं ने कौरवों का साथ देना ठीक समझा। और दूसरी तरफ जिन्होंने सोचा कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, जीत भी वही होती है, इसलिए कुछ राजाओं ने जो कम थे उन्होंने पांडवों का साथ देना ठीक समझा। तो इस प्रकार एक ही परिवार
दो भागों में बट गया और ये तय करना मुश्किल हो गया कि अब इस स्थिति में क्या किया जाए। तो इसी मोह में आकर अर्जुन के लिए निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल हो गया। हमारे सामने भी बहुत बारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिस वक्त हमें भी निर्णय करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। उस वक्त केवल परमात्मा की शरण में जाके, उनके यहाँ ध्यान चित्त लगा के या अपने गुरु के आगे जब हम प्रार्थना करते हैं, तब वही हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। आज के श्लोकों को हम यहीं विराम देंगे। अगले श्लोक हम कल श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। दुर्योधन ने जाल बिछाया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। दुर्योधन ने जाल बिछाया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी बन गए कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। सारथी बन गए कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना क्यों ना मिले मिले कन्हैया। कन्हैया, क्यों ना क्यों मिले ना मिले कन्हैया। कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले मिले कन्हैया। कन्हैया, वाह जी वाह। जब जुड़े तार से ये तार, क्यों तार ना क्यों ना मिले मिले कन्हैया। कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। बोलो बाके बिहारी लाल की। की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और इतनी जल्दी समय, ऐसा लगता है कि अभी और एक दो श्लोक, तीन श्लोक और उनकी व्याख्या अभी होनी चाहिए, ऐसा होता है। तो एटलीस्ट 15 मिनट हम रख लें नेक्स्ट टाइम से, एटलीस्ट, ठीक है ना। आप 7 से 7:15 बजे तक करें, 15 मिनट का इसमें रखा करें। अपने जो सारा वो सामने आ जाती सारी तस्वीर, हाँ, जो जो आप वो करते हैं। जी जी व्याख्या बिल्कुल। बहुत कभी सुंदर। कभी श्लोक एक दूसरे से रिलेट होते हैं तो फिर वो मैं ज्यादा ले हाँ, लेती हूँ, कभी कोई बात नहीं, पता अलग है अलग क्यों? होते हैं तो क्योंकि फिर वो आप मैं। ये अच्छा करते हैं कि पहले का भी थोड़ा सा आप बता देते हैं, अभी हाँ रिकैप कर देते हाँ हैं, जी। अभी ये पहले हुआ था, ये बहुत सुंदर। और कभी कभी दर्शन करा दिया करो अपने ये हाँ ग्रंथ जी के भी, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ जी। जय कृष्ण भगवान की जय। जय बलवान के बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश जी की जय। हाँ जी।